द रियल कश्मीर फाइल्स। कश्मीर की उन फाइलें, वो पन्ने जो इतिहास में, जिसके कई पन्ने गायब हो गए, कई पन्नों को दफन कर दिया गया। इतिहास कश्मीर का ऐसा रहा जहां कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म हुआ, कई तरीके की वहां पर कश्मीरी पंडितों के साथ बर्बरता भी हुई, लेकिन वो पन्ने इतिहास में कहीं दफन हो गए, कहीं गायब हो गए। और आज एक फिल्म के माध्यम से इन्हीं पन्नों को वापस से उठाने का काम किया गया है। सवाल यह भी है कि 32 साल आखिर क्यों लग गए, लेकिन द कश्मीर फाइल्स इन दिनों खूब सुर्खियों बटोर रही है। 1990 में कश्मीर से आने वाले कश्मीरी पंडितों में बड़ी संख्या में लोगों ने देहरादून को भी अपना ठिकाना बनाया था। 1990 की उस दास्तां को याद कर अभी भी लोग सिहर जाते हैं। द कश्मीर फाइल्स के सच को जानने के लिए हमने ऐसे ही लोगों से बात की। देहरादून से यह खास रिपोर्ट दिखा रहे हैं हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली। एक फिल्म द कश्मीर फाइल्स आजकल बहुत चर्चाओं में है। इस फिल्म में जो कश्मीर में हुआ 1990 में कश्मीरी पंडितों के साथ उनके दर्द की दास्तान को दिखाया गया है। उस वक्त बहुत सारे हजारों परिवार, लाखों परिवार विस्थापित हुए थे। माहौल दहशत का था श्रीनगर में, कश्मीर में। कुछ ऐसी फैमिलियां भी थी जो अलग अलग राज्यों में शिफ्ट हुई थी। उन्हीं में से कुछ फैमिली देहरादून के अंदर भी शिफ्ट हुई। इस फिल्म को लेकर के उनका क्या कुछ कहना है, और उस वक्त, क्योंकि कुछ ऐसे भी लोग हमारे साथ मौजूद रहेंगे जिन्होंने उस वक्त आंखों देखा वो हाल देखा था। एक बुजुर्ग माताजी हैं हमारे साथ, महिला, जो उस वक्त श्रीनगर में अपने घर में रहती थी, लेकिन जब दहशत का माहौल हुआ तो देहरादून ये लोग शिफ्ट हो गए थे। बीना सराफ जी हमारे साथ हैं। माता जी, खबरें अभी तक में आपका स्वागत। फिल्म चल रही है द कश्मीर फाइल्स, उसमें दिखाया गया है कि कैसे कश्मीरी पंडितों के साथ किस तरह से दहशतगर्दों ने खून को बहाया और उनको अपने घर छोड़ने पर मजबूर किया। आपने वो दौर देखा होगा उस वक्त का, थोड़ा सा जानना चाहेंगे इस फिल्म की सच्चाई को भी और उस दौर को भी। ये तो असली तो 1998 में है, 89 में हो गया सितंबर। पहले बाहर ही धमाका हो गया, पूरा मकान हिल गया उस वक्त। उधर उस वक्त बाहर था पंचायत मकान, उसी में हो गया धमाका। फिर ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, तो बैठ गए। फिर 90 में ये जब ये आ गए, हम क्या चाहते हैं आज़ादी, हम क्या चाहते हैं आज़ादी, कश्मीरियों यहाँ से जाओ, यहाँ से या क्या खाली मकान करो, ये करो, वो बोला सब कुछ हमारे दरवाजे के पास आ गए। फिर एक कुछ लोग ऐसे भी थे, उसने कहा नहीं नहीं इधर नहीं, सरफ वालों के घर नहीं, चल 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 आगे, चल आगे, इनके पास हाथ भी नहीं लगाना। अच्छा, ये कौन लोग थे जो आपकी मदद के लिए आगे आए थे? मदद के लिए नहीं, उसी जुलूस में। अच्छा, उसी जुलूस में कुछ लोगों ने कहा कि सराफ के घर पर नहीं आगे चलते। वो हम खिड़कियों से नहीं निकलते हैं, कुछ नहीं देखा, मगर आवाज सुनी हमने। उन्होंने दरवाजे पर वो लगाए, हमने ये ना बिजली, तो उसको तो ऐसे छड्डी से मार दिया। एक लंप अंदर आ गया हमारे मकान, एक तो बाहर चल बस भाग गए। उन्होंने कहा नहीं इधर नहीं, चलो आगे, चलो आगे। हाँ, फिर आगे गए तो फिर कहा ओ कश्मीरियों यहाँ से निकलो। फिर क्या करेंगे हम दूसरी सवेरे ही भाग गए 4 बजे। तो उस वक्त जो आपका घर था वो श्रीनगर में कौन सी जगह था? श्रीनगर में छानपुरा में। हाँ, छानपुरा लाल नगर। छानपुरा लाल नगर में। तो ये माहौल पहले से ही ऐसा चल रहा था, आपको आभास था ऐसा कि ऐसा कुछ होने वाला है? ना, कुछ नहीं, ये नहीं आभास, ये कुछ नहीं आभास। मेरा हस्बैंड और मैं थी और मेरा बेटा छोटा था उस वक्त उधर। उसको तो जब उसने कहा अल्लाह अकबर, नाला तकबीर, क्या वो तो बाथरूम में ही बैठ गया, उसको फटी पेशाब निकल गया। मैंने कहा ये कहाँ गया बेटा? ऐसे आपके परिवार में उस वक्त कौन कौन लोग थे? बस हम सब थे। मेरे 2 बेटे हैं, बेटी है। बेटी भी चली निकाल दी ना उसने, जब पहले ही ये हो बेटी को भी निकाल दिया। ये तो ऑफिस में था उधर श्रीनगर में ही दूरदर्श। छोटा बेटा वो, उसको तो फिर कहा चलो क्या करेंगे, हम निकल गए।
तो आप सुबह जब ये चल रहा था हंगामा, दहशतगर्द आपके दरवाजे के सामने आए और कहा कि कश्मीर को छोड़ दो, श्रीनगर को छोड़ दो, तो आप सुबह मॉर्निंग पे निकल गए थे? 1 जनवरी 1 जनवरी होता कि 19 जनवरी, हाँ 90 में हो गया। अच्छा, आपका जो घर था अब श्रीनगर में है, जम्मू में भी है, याद आती है उन पलों की? क्योंकि आप करेंगे, आप पालों की याद आती है। वो न बनेगा, ऐसा मकान न होगा। जम्मू में भी हमारा मकान, मगर सेटिस्फाई नहीं है कि ये 32 साल हो गए अब जम्मू में। श्रीनगर का मकान याद आता है? हाँ आता है, क्या करेंगे, दिखाते हैं तो, मगर है नहीं ना मेरे पास कुछ, तो मैं दिखा है ऐसे। फिर क्या करेंगे, फिर चले गए, भाग गए हम उधर से, तो फिर आ गए जम्मू में। तो फिर मैं तब से नहीं गई, तब से 95 में गई। तो फिर शादी थी मेरे बेटे और बेटी की, फिर गए हम उधर, तो थोड़े से रिश्तेदार हैं उनके पास गई। तो फिर मैं बाद में नहीं गई, तो उससे 1995 से आज तक मैं नहीं गई उधर श्रीनगर। फिर तो ये माहौल था, दहशत का माहौल था श्रीनगर में, जब दहशतगर्द इनके घर के सामने ही नारे लगा रहे थे कि कश्मीर छोड़ो। बिना सराफ जी अपने बेटों के साथ, अपने परिवार के साथ उस वक्त श्रीनगर के घर में ही रहती थी। सुरेंद्र सराफ जी भी हमारे साथ हैं, इनके पुत्र हैं, आपसे भी जानेंगे उस वक्त आप कितने छोटे रहे होंगे, या क्या पूरी होश थी आपको, किस तरह का माहौल था? उस तरफ तो माहौल तो मेरा तो पूरा ही था, क्योंकि मैं तो ऑफिस में काम करता था, तो जाता था ऑफिस में। तो उस टाइम भी मैं जब जाता था तो इतना नहीं था, ऐसे हालात नहीं थे कि छोड़ना पड़ेगा। तो अब तो मैं तो जा रहा था, तो मेरे पीछे भी पड़े हुए थे लोग, क्या थे क्या नहीं थे। तो मेरे को वैसे भी इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि भाई तुम ऑफिस जा रहे हो, ऑफिस नहीं जाया करो, घर में बैठा करो, क्योंकि वहां पे सिविल कर्फ्यू चलता था। उन्होंने 1 जनवरी से पहले क्या सिविल कर्फ्यू लगा दिया कि भाई कौन जा रहा है ऑफिस, कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है। उसके बाद पहले मैं जाता था स्कूटर से, उसके बाद मैं जब ये देखा तो मैं साइकिल से चला गया। साइकिल को भी उन्हें फॉलो करना शुरू कर दिया। फिर मैं दूसरे रास्ते से कभी पैदल, कभी ऐसे 3-5-6 किलोमीटर ऐसे चला जाता था, आता भी था तो जाता भी था। उसके बाद मैंने कहा चलो, फिर मेरे को फादर ने पुलिस मदद करती थी जो वहां पर? पुलिस कोई प्रोटेक्शन नहीं थी। अगर पुलिस प्रोटेक्शन होती तो ये मसला नहीं होता। आज की डेट में जो इस पर इतनी फिल्म बनती तो नहीं बनती, ये फिल्म नहीं बनती। अच्छा, ये जो द कश्मीर फाइल्स है आपने देखी है, इसमें उस दर्द को बयां किया गया? दर्द को तो बयान करेंगे, ये तो पहले करना चाहिए था, ये तो अब इन्होंने किया। ये 30 साल 32 साल बाद इन्होंने दर्द बयान किया। कोई मदद आपको केंद्र सरकार की ओर से मिली? कुछ नहीं मिला। जो नौकरियों में थे लोग, उनको कोई केंद्र सरकार ने कोई नहीं मदद की। हाँ, मदद की जो वहां से विस्थापित हुए पूरी तरह से मतलब जो घर बार सब कुछ छोड़ के, अपने मवेशी, अपने सब कुछ, उनके पास खुद खाने को नहीं था। अब मैं तो नौकरी कर रहा था, तो मेरे को तो मिल ही जाता था कुछ न कुछ, लेकिन उनका तो बुरा हाल था। वो तो अच्छा, जब ये 1990 की आप बात बता रहे हैं, तो आपके जो मकान था वो श्रीनगर में था और जम्मू में भी था, तो उस वक्त आप श्रीनगर के मकान में थे, तो उस वक्त का क्या माहौल था? जैसा इन्होंने बताया कि बहुत दहशत थी उस वक्त। ये तो जब 19 जनवरी 1990 में जब पहले दिन शुरू हुआ, तो उस टाइम तो पहले तो आवाजें आने लगी मस्जिदों से, नाले तकबीर, अल्लाह अकबर, हम क्या चाहते हैं, आज़ादी, पंडितों मकान अब चले जाओ, अपने बहू बेटियों को इधर ही छोड़ दो, ये नारा था। इसमें कश्मीरी एक वर्ड था, बटाओ रोस्ती बटने सान, कशीर चलियो में कश्मीर छोड़ दो, बटाओ चलियो, कशीर छो, बेटियों को, बहू बेटी को यही रखो और खुद भाग जाओ। अब जब ऐसा माहौल तो कौन रहेगा उस टाइम? तो जैसे ये हुआ, तो मैं तो फिर ये चली गई। आपकी फैमिली कब आई? आपने उस मकान को क्या छोड़ा? 19 जनवरी को छोड़ गए। 19 जनवरी 1990 में, मतलब सुबह निकल गए, 4:30 बजे चले गए। फिर वापस आप अपने घर आए जब कुछ माहौल ठीक हुआ? तो कुछ वापस में था ही नहीं, वापस कैसे आ जाते जब वहां था ही नहीं, माहौल ही नहीं था। वो
कहते ना आजकल तो लोग बोलते थे नहीं, हम तो पंडितों को बोले आप आ जाओ, आते किस लिए, क्या है वहां पे घर। अच्छा उसके बाद उन्होंने घर जला दिया सब लोग कश्मीरी पंडितों के। जैसे डाउनटाउन एरिया में ऐसी ऐसी जगह थी वहां पे, मतलब गलियों में लोग पंडितों के घर से पूरा वाश कर दिया, पूरा जला दिया। अच्छा कुछ जैसे आपके बच्चों की शादी वहीं हुई श्रीनगर में हुई या फिर बाद में हुई? जो आसपास के लोग रहते थे कुछ दूसरी कम्युनिटी के भी, क्या वो आप लोगों से अच्छी तरह से बर्ताव रखते थे? श्रीनगर में उधर तो कश्मीरी पंडित ही है। अच्छा, सिर्फ कश्मीरी पंडित? मुसलमान इक्का दुक्का है, वो तो हमारे दो अच्छा 4 मकान के पीछे हमारे। तो बच्चों की शादी श्रीनगर में ही हो गई थी उस वक्त? नहीं, जम्मू में। अच्छा, आपने जम्मू में की? इसको तो हाँ 90 में अक्टूबर, तो छोटी बेटी और छोटे बेटे को फिर किया 95 में शादी। अच्छा, अब जैसे सरकार कहती है कि बहुत सारे जो विस्थापित परिवार हैं उनको सरकार की तरफ से मदद दी जा रही है, आप लोगों को दी जा रही है मदद? नहीं, कुछ नहीं, कोई मदद नहीं। गवर्नमेंट ये कह रही है कुछ नहीं दे रही। इवन चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो, चाहे बीजेपी की हो, जनता पार्टी की गवर्नमेंट, कोई किसी गवर्नमेंट ने कोई मदद नहीं की। ये तो पहली बार फिल्म आई तब जाके ये माहौल हुआ। तो ये क्या सब जो कह रहे हैं कि मदद मिलती है? कुछ नहीं, हमको कुछ नहीं, झूठ सब बोलते हैं। न पीडीपी ने किया, न आपसे किसी ने खैर खबर ली कि कहाँ रहते हो, क्या है उस मकान का, क्या हुआ, कहाँ आपकी जमीन? नहीं, हमने तो फिर एक ना कुछ नहीं, कोई नहीं आया, ये कोई किसी ने नहीं बोला। सिर्फ हमने फिर मुसलमान को वो मकान भेज दिया, तो उस वक्त दरवाजे निकाल के रखे थे, पूरा मकान खाली, सारा मकान ही खाली कर दिया, खिड़कियां नहीं थी, टंकियां नहीं थी। वो आपके पास तस्वीरें हैं उसकी जो अभी हम थोड़ी देर पहले देख रहे थे, आप उन तस्वीरों को हमें दिखा रहे थे। जो श्रीनगर का आपका मकान था बहुत आलीशान बना हुआ है, और उस उधर मुसलमान एक रहता है। तो ये सुरेंद्र जी उस मकान को भी दिखा रहे हैं जो कभी इनका मकान श्रीनगर में हुआ करता था। थोड़ा सा जूम कर लेते हैं इसको। बेहद ही खूबसूरत ये मकान था, इसको आप देखिए गौर से। लेकिन अब ये मकान सुरेंद्र जी का मकान नहीं रहा, क्योंकि उस वक्त जब दहशतगर्दों ने कश्मीर से बाहर जाने का फरमान सुनाया कश्मीरी पंडितों को, तो डर का माहौल हो गया और सुरेंद्र सराफ ही नहीं बल्कि बहुत सारे जो परिवार हैं वो अपना घर छोड़ करके जम्मू या फिर दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो गए। जी जी, जो मकान है वो भी खाली हो गए, पता नहीं वो कहाँ चले गए, कहाँ गए। अच्छा, अब क्या आप 370 हट गई है? देखिए इसका बहुत था कि 370 क्या हो, कुछ नहीं, कोई फायदा है? ना हमारे को कुछ फायदा नहीं हुआ। 370। अच्छा, वापस जाना चाहेंगे अब आप, क्योंकि अब तो माहौल बता रहे हैं कि थोड़ा ठीक हुआ है, अब तो धारा 370 हट गई है। और देखिए धारा 370 हटाई गवर्नमेंट ने, उनके लिए जो वहां पे जमीनें खरीद सकते थे उनके लिए धारा 370 थी, उसी पे धारा 370 वो तो उनके लिए, जैसे मतलब कोई दिल्ली का रहने वाला हो, वो कहता है यार इस जन्नत में हमें कोई थोड़ा सा जमीन मिल जाए हम अपना बना दें, उनके लिए धारा 370 थी, वो तो हट गई। हाँ, उसमें एक चीज है, वहां की लड़कियां बाहर शादी करती थी, उनके लिए धारा 370 की, वो वापिस वहां अपने नाम से कोई जमीन नहीं खरीद सकते थे, इस पे धारा 370 वो हट गई। वो तो गवर्नमेंट का वापस जाना चाहेंगे अब अगर माहौल से? जब माहौल ऐसा होगा, मतलब जो पहले वाला माहौल वो तो नहीं बनेगा, वो तो मुश्किल है, ये तो बहुत मुश्किल है कि वैसा माहौल बनेगा कि हम तो कभी रात भर। आपको घर याद आता है अपना, बचपन आपका वहीं बीता, सब चीजें? क्या बताएं, आपसे बात करते करते अंदर से मेरे को रोना भी आता है कि क्या था और क्या है, यही तो चक्कर है। बचपन आपका वहीं बीता, वो पूरा बचपन का, पूरी जवानी भी, नौकरी भी वहीं लगी, सब कुछ वहीं लगा। उसके बाद हम तो ऐसे विस्थापित हो गए जैसे हम कभी पैदा ही नहीं हुए थे, वैसे विस्थापित है हम। अगर गवर्नमेंट कुछ उस टाइम गवर्नमेंट कुछ करती ना तो बहुत फायदा था, जबकि मैंने उस टाइम भी मैंने उनको बोल दिया था, लेकिन कुछ हालात ऐसे बन गए कि नहीं कर पाए, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाई। अच्छा, यहाँ ठीक है, आप उत्तराखंड राज्य में, तब तो उत्तर प्रदेश था जब आप यहाँ आए थे। इधर तो ठीक था मेरे लिए, तो मैं तो उधर। आपके रिश्तेदार रहते हैं वहाँ? आपके रिश्तेदार रहते हैं, आपके परिवार के लोग श्रीनगर में? नहीं, कोई नहीं।
कोई नहीं, सब आ गए। सब आ सारे 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 सारे। निकल गए। अब तो वही है जो गवर्नमेंट वालों ने वहाँ पे जिनको वो नौकरी नौकरियां दी। रखी, वो भी बेचारे 4-4, 5-5 एक क्वार्टर में रहते, 5 लोग 6 लोग। अब वो क्या करेंगे, उनकी फैमिली जम्मू में है, किसी की फैमिली जम्मू में, किसी की दिल्ली में, लेकिन नौकरी करने तो गए वो। जैसे अगर उन्होंने बोला था हमने 300 लोगों की नौकरी बनाई, 300 में 20-25 ही चाहते हैं, 20-25 रह जाते हैं, क्योंकि वो भी वहां रहते नहीं है ना परमानेंट। उनको भी पता है कि क्या होगा। अभी 1 साल पहले वहां पे वो अभी लास्ट बार आप कब गए थे, श्रीनगर या जम्मू? श्रीनगर की बात। श्रीनगर में तो गया था 2014 में लास्ट में, उसके बाद मैं नहीं गया। उसके बाद जब मैं नहीं, इसलिए नहीं गया, मैं गया वहां पे घूमने के लिए गया था। मैंने कहा चलो बच्चों को दिखा रहते हैं, उन्हें देखा नहीं है। तो जब हम चले गए कुकरनाग चले गए, कुकरनाग से मेरे को पीछे गाड़ी पड़ गई। मैं कैसे आया हूं उस छोड़ के, ये मैं ही जानता हूं। अगर आप भी होते ना, आप भी कहते भाई ये तो आपकी हिम्मत है कि आप कहां से गाड़ी भगा भगा के पहुंचे पीछे। और फिर मैंने कश्मीरी में बात की उनसे, वो कह रहे हैं फिर अरे यार ये तो कश्मीरी है। मैंने कहा क्यों पीछे लग रहे हो? नहीं ये गाड़ी बाहर की। मैंने कहा यार गाड़ी बाहर होने से क्या मतलब कि मैं बाहर का आदमी हूं? तब जाके वो रुके, तब जाके वो पीछे नहीं आए। करीब करीब 50 किलोमीटर पीछे पड़े, 50 किलोमीटर। मैं कैसे गाड़ी भगा रहा मेरे को समझ, मेरे दिमाग का है वो कैसे भगाया मैंने गाड़ी। चलिए, तो ये वो परिवार है जब 1990 में दहशतगर्द श्रीनगर में, पूरे कश्मीर में दहशत फैला रहे थे, कश्मीरी पंडितों को घर छोड़ने पर मजबूर कर रहे थे। तो उसी वक्त जो सराफ परिवार है वो अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो गया। देखिए, फिल्म है द कश्मीर फाइल्स, उसमें कुछ दिखाया गया है, तो हो सकता है कि कुछ ड्रामेटिक भी हो, लेकिन असलियत भी है। लेकिन ये वो असलियत है जिनको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। बीना सराफ जो माताजी हैं या उनके जो बेटे हैं, अपनी उस दास्तान को बताते बताते रो पड़े हैं, आंखों में आंसू आ गए हैं। अपने उस मकान को जब छोड़ा था इन लोगों ने, उस मकान को याद करते हैं, वापस जाना जरूर चाहते हैं, लेकिन एक शर्त पर कि सरकार पूरी गारंटी दे उसके बाद। बहरहाल द कश्मीर फाइल्स से एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों के इस दर्द को समझा जा सकता है कि उस वक्त क्या माहौल रहा होगा। कैमरा सहयोगी मोनू राजपूत के साथ मैं राव शफात अली, खबरें अभी तक, देहरादून।